मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट 1 नंबर सिस्टम। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में कुछ सीखा था, तो आज हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे ऑन ए नंबर लाइन। तो यदि आप इस रिप्रेजेंटेशन को नंबर लाइन पर कैसे करते हैं अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। और चैनल से जुड़े यदि आप रहना चाहते हैं, आगे आने वाले वीडियोस देखना चाहते हैं, सिलेबस को यदि आप पूरा सीखना चाहते हैं तो पहले रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद देखना प्रारंभ करें। तो आज का ये जो वीडियो इस प्रकार से है, इसमें क्लास 9th मैथ्स यूनिट 1 नंबर सिस्टम टॉपिक है इसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पर हम जो है रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए। लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल है, मैंने ए में ले लिया 1/5 रेशनल नंबर, बी में ले लिया 4/3, सी में -2/6, डी में 8/3, ई में 9/4 और एफ में -8/5। ये मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं रेशनल नंबर्स, इन्हें अब मैं नंबर लाइन पर जो है रिप्रेजेंट करूँगा। तो सबसे पहले ए पार्ट, ए में है 1/5। सो आप देख रहे हैं 1/5 में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, लेस है। और जब इस प्रकार से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस हो तो वो जो रेशनल नंबर है वो 1 से छोटा होता है और वो 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब मैंने लिखा है 1/5 लेस देन 1, सो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 1 से छोटा है तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में। तो हम जो हमारी नंबर लाइन है उसके ऊपर इसे 0 और 1 के बीच में इसको हम शो करेंगे, दिखाएंगे। तो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की है। इस नंबर लाइन पर मैंने यहाँ ये मार्क लगाया, ये 0 का है, ये यहाँ 1 है, इतनी ठीक डिस्टेंस पर ये 2 ले लिया। ये प्लस के रेशनल नंबर हो गए, इधर से मैंने इंटीजर्स हो गए सॉरी, और इधर मैंने नंबर लिए हैं फिर -1 -2, उसी डिस्टेंस पर लेने हैं आपको ये। तो पहले हम शो करना चाहेंगे 1/5। तो इसे कैसे शो करेंगे 1/5 में, क्योंकि पहले तो हमें ये देखना है कि जो 1/5 वो किसके बीच में लाई करता है। तो हमने ये पता लगा ही लिया कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब 0 से आगे होगा और 1 से पहले होगा। तो ये हमारा यहाँ 0 है, ये 1 है, तो इन दोनों के बीच में कहीं है। तो अब हम इसको देखेंगे कहाँ है। तो इसके लिए ये जो रेशनल नंबर है इसका हम डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर जितना है, जैसे इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो जिन दो इंटीजर्स के बीच में आता है उनके बीच में उतने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे हमें। तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 है तो इसके 5 इक्वल पार्ट बनाएंगे, जैसा कि मैंने बनाए हुए हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो डिनोमिनेटर जितना है उतने पार्ट बनाएंगे। अब देखेंगे न्यूमरेटर कितना है, 1 है, तो 1 है तो पहला ही पार्ट ले लेंगे। 2 होता तो 2 ले लेते, 3 होता तो 3 ले लेते। तो क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 ये पहला ही पार्ट ले लेंगे। मैंने दिखाया ये 1 और 1 को एरो मार्क लगा के मैंने यहाँ ए लिख दिया, क्योंकि ए नंबर था, ये ए लिख दिया है। और इसके ब्रेकेट में इसका नंबर भी लिख दिया 1/5। यानी ये जो एरो मार्क लगाया ये पहला जो 1 है ये हमारा 1/5 है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। इस प्रकार से हम एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आगे फिर बी है, बी पार्ट में वैल्यू हमारे पास है 4/3। तो मैंने लिखा बिकॉज 4/3। अब इसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो इसको इसे डिवाइड करके हम इसका मिक्स नंबर बनाएंगे। 3 से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 1 एंड 1/3। तो 1 कंप्लीट हो गया और 1/3 से आगे हो गया। इसका मतलब 1 से ये बड़ा है, ग्रेटर है। सो मैंने लिखा है 1 एंड 1/3 ग्रेटर देन 1। सो 1 से ग्रेटर देन है तो 2 से लेस है, तो इसका मतलब इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2। तो यहाँ से मैंने पता कर लिया कि ये 1 और 2 के बीच में लाई करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमें यही पता करना है कि जो नंबर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन के ऊपर वो किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो अब हम नंबर लाइन पर जाएंगे, ये नंबर लाइन है, इसी में शो करेंगे इसको भी 1 एंड 2। तो 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब हमें पता लगेगा कि 1 और 2 के बीच में लाई करता है। तो अब हम इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर हमें यहाँ देखा 3 है, तो इसके 3 पार्ट बनाएंगे, 1 2 3 हो गई, 1 2 3। और इसमें ऊपर कितना 1 है इसका न्यूमरेटर, तो 1 पहला पार्ट ले लेंगे 1, और इसको एरो मार्क लगा के मैंने लिख दिया बी, क्योंकि बी था ये, और इसके ब्रैकेट में इस नंबर को मैंने लिख दिया 4/3। ये 1
नहीं देखना, अब हमें खाली ये फ्रैक्शन देखना होता है, क्योंकि 1 तो यहाँ ले लिया, 1 तो यहाँ तक आ चुका, तो 1 से आगे है, इसलिए 1/3 को यहाँ शो करेंगे। तो ये जो नंबर है यहाँ, ये b है, और b का मतलब ये 4/3 है। तो ये 2 रेशनल नंबर्स हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। नाउ c है हमारा -2/6। अब की बार माइनस का नंबर है, सो यहाँ देखेंगे आप -2/6। सो -2/6 में आप देखिए ऊपर 2 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 6 है। इसका मतलब 2 जो है लेस देन है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से लेस है, तो 1 से लेस हुआ, तो अब की बारी -1 है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बिकॉज दिस नंबर, जैसे ये पॉजिटिव था जब तो हमने ये लिखा था कि लेस देन 1, अब इसमें हम ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस का नंबर, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज -2/6 इज ग्रेटर देन -1, -1 से ग्रेटर देन है। तो -1 से ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा, -1 एंड 0 के बीच में। सो इट लाइज बिटवीन 0 एंड -1। सो हमें पता लग गया कि 0 और -1 के बीच में लाई करता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, यदि नंबर माइनस का है तो उसे यहाँ ग्रेटर देन लिखना है, क्योंकि राइट साइड में यदि नंबर होगा किसी माइनस वाले नंबर से तो उसे ग्रेटर देन होता है, तो इसलिए हमें यहाँ ग्रेटर देन लिखा है। और यदि माइनस होता तो यहाँ लिखते हैं लेस देन। सो इट लाइज बिटवीन 0 एंड -1, क्योंकि -1 से ग्रेटर देन है, तो -1 से ग्रेटर देन है तो -1 से राइट साइड में जाएगा। राइट साइड में जाने का मतलब यहाँ देखेंगे आप, ये -1 है, तो -1 से ग्रेटर जो नंबर होंगे वो राइट साइड में होंगे, तो इसका मतलब ये 0 की तरफ जाएगा, तो -1 और 0 के, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर से देखेंगे एक बार, -2/6 ग्रेटर देन -1, तो ग्रेटर देन -1 है, तो -1 यहाँ है, तो -1 से ग्रेटर देन सारे नंबर राइट साइड में होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में जाओगे तो सारे लेस देन हो जाएंगे। तो राइट साइड में जाने का मतलब, ग्रेटर देन होने का मतलब -1 और 0 के बीच में लाई करता है, ये आपको यहाँ समझ में देना चाहिए। तो यहाँ हमने पता लगा लिया कि जो -2/6 है 0 और -1 के बीच में लाई करता है। अब हम इसको शो करेंगे। अब यहाँ हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर है वो 6 है, तो -1 और 0 के बीच में हमने 6 पार्ट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 हो गई। और ऊपर कितना है इसमें न्यूमरेटर 2 है, तो अब 2 ले लेंगे हम। 2 कहाँ से लेंगे, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये 2 जो है आप लेंगे इधर से 0 की साइड से, 1 और ये 2, 1 और 2, और इसको एरो मार्क लगाएंगे और इसको लिख देंगे c, और c के साथ ब्रैकेट में वो नंबर लिख दिया -2/6। तो ये जो है c पार्ट जो है वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। नाउ d हमारे पास है 8/3, तो 8/3 जो है इसमें 8 न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करके मिक्स नंबर बनाएंगे तो होगा 2 and 2/3, तो इसमें 2 से ग्रेटर हो गया, तो यहाँ हमने लिखा है सो 2 and 2/3 इज ग्रेटर देन 2, सो इट लाइज बिटवीन 2 and 3। अभी 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो इसको मैंने यहाँ इस नंबर लाइन पर शो किया है। इसमें ये यहाँ 0, ये 1 2, ये 3, 2 और 3 के बीच में 2 यहाँ है, 3 है, तो इन दोनों के बीच में हम देखेंगे ये 2/3 है, 2 तो बन ही चुका, 2 तो यहाँ तक आ चुका, इसके आगे 2/3 शो करना है, तो इसमें डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 पार्ट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, और ऊपर 2 है तो 2 लेंगे, 1 और 2, इसको एरो मार्क लगा के कर देंगे d लिख देंगे, और नंबर जो हो गया 8/3, तो ये हो गया d। आगे है e हमारा 9/4 है, तो फिर न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 and 1/4, तो 2 कंप्लीट हो गया, 2 से आगे है, इसका मतलब इट इज़ ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब इट लाइज बिटवीन 2 and 3, ये भी 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो इसके लिए फिर मैंने नंबर लाइन बनाई है, इसमें ये 0 1 2 3 और ये -1, तो 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2 यहाँ हो गया, और तो हमें 1/4 शो करना है 2 के बाद, तो 1/4 के लिए क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो 2 और 3 के बीच में 4 पार्ट बनाएंगे, 1 2 3 4, और क्योंकि इसके ऊपर 1 है तो ये पहला ही पार्ट लेंगे 1, ये एरो मार्क लगा दे, इसको e लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे 9/4। तो ये जो निशान है ये किसको मार्क जो है किसको शो करेगा, 9/4 को। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ लोगे। उसके बाद नेक्स्ट है g, और g में मैंने लिखा 4 and 2/3, 4 and 2/3 ये मिक्स नंबर है, इसका मतलब ये 4 से ग्रेटर है, तो 4 से ग्रेटर है तो ये 4 और 5 के बीच में लाई करेगी, मैंने लिखा है 4 and 2/3 इज ग्रेटर देन 4, सो इट लाइज बिटवीन 4 and 5, सो ये मैंने नंबर लाइन शो की है, इसमें 0 ये -1 ये 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में लाई करता है, तो क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर वो 3 है, तो 4 और 5 के 3 पार्ट बनाएंगे, 1 2 3, और क्योंकि इसके ऊपर 2 है तो 2 सेकंड पार्ट ले लेंगे, इसको यहाँ पर एरो मार्क लगाएंगे, इसको g लिख देंगे क्योंकि g है, और इसको मैंने ब्रैकेट में था 4 and 2/3, तो ये जो है g का रिप्रेजेंटेशन हो गया ऑन दी नंबर लाइन। नाउ h है -3 and 5/6, -3 and 5/6 ये मिक्स नंबर है, यहाँ देखेंगे -3 and 5/6, तो -3 से आगे है, -3 से आगे है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -4 है,
इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ माइनस का नंबर है वहाँ ग्रेटर देन लेना है और उसमें आपको लेस देन लेना है। तो -3 एंड 5/6 ग्रेटर देन -4, तो इट लाइज बिटवीन -3 एंड -4। तो -3 और -4 के बीच में लाई करेगा। तो हमने नंबर लाइन ले ली, इसमें ले लिया हमने ये 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4 और इधर ये +1, 2, 3 एंड 4। तो -3 और -4 यहाँ है, तो इसमें -3 तो यहाँ हो चुकी है, यहाँ तक -3 हो गया। इसके आगे का नंबर है 5/6, तो इसका डिनोमिनेटर है 6, तो इसके 6 पार्ट करेंगे 3 और 4 के, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसमें क्योंकि ऊपर 5 है तो 5th पार्ट ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और इसको एरो मार्क लगेगा h लिख देंगे क्योंकि h यहाँ शो किया गया है, और इसके ब्रैकेट में लिख देंगे -3 एंड 5/6। तो ये h को मैंने यहाँ शो कर दिया। नेक्स्ट h के बाद अगला हमारा i में मैंने लिया है 7/2। तो अब ये न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 एंड हाफ रह जाएगा, 3 एंड 1/2। तो इसका मतलब ये 3 से ग्रेटर हो गया, लिखा है ग्रेटर देन 3, सो इट लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो ये 3 और 4 के बीच में लाई करता है। तो यहाँ से देखेंगे आप 3 और 4 कहाँ है, 3 यहाँ है और 4 यहाँ है। तो 3 यहाँ हो गया, इससे आगे शो करेंगे तो इसमें कितना है, इसका पार्ट 1/2 है, तो 1/2 को शो करेंगे तो इसके 2 पार्ट बनाएंगे, ये 1 और ये 2, और क्योंकि इसके ऊपर 1 ही है तो 1 पहला ही आ जाएगा ही। इसको एरो मार्क लगा आई लिख देंगे, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे 7/2। आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे ये 3 एंड 1/2 जो है इसमें 3 तो पहले ही आ जाता है, और उसके बाद जो अगला फ्रैक्शन है उसे हमें शो करना होता है। तो ये हो गया आपका 7/2 i। नाउ लास्ट है आज का ये नंबर j, और j में है 2 एंड 4/5। तो 2 तो कंप्लीट हो गया, और 2 के बाद है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 2 हो गया, इट इज ग्रेटर देन 2। सो ग्रेटर देन 2 हो गया, तो इट लाइज बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो 2 तो हमारा यहाँ हो गया, तो यहाँ तक 2 आ गया। अब खाली हमें यहाँ 4/5 शो करना है, तो 4/5 जो है 2 और 3 के बीच में शो करेंगे। तो 2 और 3 के बीच में कैसे शो करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो 2 और 3 के बीच में 5 पार्ट बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। और इसमें क्योंकि न्यूमरेटर जो है 4 है तो 4th पार्ट ले लेंगे, तो 1, 2, 3 और ये 4, ये जो है इसका 4th पार्ट है, ये यहाँ पर आपका ये 4th पार्ट है। तो इसको लिख देंगे j, और ये हो गया हमारा 2 एंड 4/5। तो मैं आशा करता हूँ ये सभी रैशनल नंबर जो मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि आपको नहीं समझ में आए तो इसको आप बार बार देखें, और कोई आपको फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो आप इसके लिए आप मुझे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी नंबर्स को लाइन पर रिप्रेजेंट किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।